उस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं कि वो मेरे मेरे पास वो पेपर आया था और वो हूबहू मैच कर रहा था। लेकिन 17 की पाली में जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, इसका मुझे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये 17 वाला भी आउट था। अब आप सर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 1:42 पर ये पेपर आउट हो गया है। ये 17 तारीख की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, 17 फरवरी को। ऊपर देखेंगे शनिवार लिखा हुआ है। 17 फरवरी शनिवार को जो पेपर 3 से 5 होना था, वो 1:42 पर आपके पास आ जाता है यहाँ। हाँ जी, और ये किसी छात्र ने भेजा? ये किसी छात्र ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमारे पास ही आया है। अच्छा। तो इस दावे की पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन चूंकि पिछला मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने आपको वो हूबहू यहाँ पे दिखा दिया है जी। इसका मतलब ये है कि इवनिंग शिफ्ट में दोनों ही पेपर आउट थे। और सुधीर सर मैं तो ये कहूंगा कि जब दोनों ही शिफ्ट आउट थी तो इसमें पूर्व संभावना है कि सुबह की शिफ्ट भी आउट हुई होगी। वो बड़े पैमाने पर नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर है। तो इसका साक्ष्य देने के लिए मेरे पास हजारों छात्रों के मैसेज है व्हाट्सएप पर और कमेंट्स भी आए हुए हैं यूट्यूब पर। जी, नेक्स्ट स्लाइड आइएगा। इसमें सर एक और जो गड़बड़ी देखने को मिली, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमारे पेपर पर सील गायब थी। जब भी कोई प्रश्न पत्र मिलता है तो उसके बीच में यहाँ पर सील लगी होती है। हाँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में वो सील भी गायब थी। अब हम ये नहीं कहते कि वो लीक पेपर ही होंगे, हो सकता है कि पीछे से कोई डिफेक्ट उसमें आया हो, लेकिन काफी छात्रों की शिकायत थी क्वेश्चन पेपर के उनके सील मिसिंग थी। आकृति है तो इसमें आपको यहाँ पे मिरर इमेज की बात करते हैं इसकी, तो मिरर इमेज की जो आकृति है वो आकृति वाला सवाल यहाँ पे दिया गया है। आकृति एक्स की सही जगह ये रहा, ये आकृति एक्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ये आकृति वाले सवाल का उत्तर था। और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया था हमारा रीजनिंग में, ये एनवायरमेंट शब्द से इस लेटर का इस्तेमाल करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। और वहां पर जो इसका उत्तर है आप ऑप्शन में देखेंगे सर क्लियरली लिखा हुआ है IMINENT, EMINENT, जो कि आपका ऑप्शन जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन वो है इमिनेंट। इन्होंने फिर इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी दिया। ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे थे, तो इन्होंने इसे लिखा 3 जीरो है, 3 सर्कल बना के इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। 3 जीरो का मतलब ये सर बेसिकली बॉयज एथलीट्स और स्टूडेंट्स का जो डायग्राम बनना था, तो उन्होंने सही तरीके से तो इसे नहीं रखा, लेकिन ये कंफर्म है कि ये इसी प्रश्न का आंसर था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन के साथ मैच कर दिया 31 और 3 जीरो दिए गए जी। अब हम अगले उस पर चलते हैं, स्लाइड सर इसमें एक और स्लाइड आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि ये पेपर पहले बाहर कैसे आ गया। ये भी शायद अभी वही स्लाइड से लग गया है। अब देखिए ये स्लाइड देखते हैं। ये सर जीके का सेक्शन है उसी का। हाँ, अब आप ही देखिए सर, आपको वहां पे आंसर दिख जाएगा। मोहम्मद शमी देखिए सर, ऊपर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और मोहम्मद शमी, मैं पढ़कर बताता हूं। सवाल है, निम्न में से किस क्रिकेटर खेले उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता? किस क्रिकेटर ने अर्जुन पुरस्कार जीता? जवाब देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है मोहम्मद शमी। और इसी सेम लैंग्वेज में सर आपको इसका ये क्वेश्चन ये पढ़िए और ये उत्तर। देखिए ये असली क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? और फिर ये ऑप्शंस है और उस ऑप्शन में ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, और यहां भी मोहम्मद शमी ही सही जवाब लिखा हुआ है हाथ से। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, म्यांमार की मुद्रा क्या है? और उसका आंसर काट के इन्होंने कयात लिखा है। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका ध्यान जाएगा, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? पहला ही सवाल है और उसमें ऑप्शन सी है म्यांमार। तो ये इसकी पुष्टि सेम यहाँ पे हुई है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सैन्य पुरस्कार है? और यहाँ लिखा है परमवीर चक्र। तो सर आप इस उत्तर को देख, क्वेश्चन नंबर 21 पर आपका ध्यान जाएगा। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? और ऑप्शन ए है परमवीर चक्र। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, आगे आया सर मोबाइल एप्लीकेशन, और यहाँ पे विदेश मंत्रालय है। तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जरूर नजर आएगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन ये रहा सर, ताकि बच्चे को वो ऑप्शन पढ़ के ध्यान आ जाए। मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इन्होंने इसका उत्तर दिया है विदेश मंत्रालय। और यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रज्ञान। आप जब इस उत्तर को ढूंढेंगे सर, सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ऊपर अगर आप देखें, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? और ऑप्शन सी है प्रज्ञान, और वहां पर भी सही जवाब लिखा हुआ है जी। और एक सर है, हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सूर्योदय मंदिर का उद्घाटन कहाँ किए? वाराणसी। अब वहां पे आपको प्रश्न दिखाई देगा सर, ये रहा ऊपर क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद मंदिर। सर्ववेद